गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मनु के राजा के संबंध में सिद्धांत का डिस्कस करेंगे। मनु ने राज्य या राजा की उत्पत्ति के संदर्भ में दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जैसा कि कल अपन उनके सप्तांग सिद्धांत के विवेचन में देख रहे थे कि सृष्टि के प्रारंभिक अवस्था में बड़ी भयंकर अवस्था थी। उस समय न कोई राज्य था न कोई राजा था। इसके अभाव में दंड व्यवस्था का भी कोई प्रश्न नहीं था। राज्य और दंड व्यवस्था के अभाव में मनुष्यों की आसुरी प्रवृत्तियाँ खुले में थी, जिसके परिणाम स्वरूप चारों तरफ अराजकता का वातावरण था और लोग दुखी थे। कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने की सिचुएशन में नहीं था। ऐसी सिचुएशन में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राजा की उत्पत्ति की। इस प्रकार मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। मनु ने राजा के लिए कुछ आवश्यक गुण बताए हैं। मनु का मानना था कि राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा एवं कल्याण करना होता है। अतः इन कार्यों के संपादन के लिए राजा में कुछ विशेष गुणों का होना आवश्यक है। राजा को विद्वान, जितेंद्रिय, न्यायी, विनम्र, लोकप्रिय होना चाहिए। उसे ऐसे विद्वानों से जो तीनों वेदों के ज्ञाता हों, तीनों सनातन विद्याओं दंड नीति, तर्क नीति तथा ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना होगा तथा उसे व्यवहारिक व्यक्तियों से वाणिज्य, बिजनेस तथा धन प्राप्ति की एजुकेशन सीखनी होगी। राजा का जितेंद्रिय होना आवश्यक है, अर्थात उसे इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला होना चाहिए ताकि वह अधर्म से हटकर धर्म के अनुकूल आचरण कर सके। जो राजा अपनी इंद्रियों को ही वश में नहीं रख सकता, वह प्रजा को वश में रखने की सामर्थ्य नहीं रख सकता है। जितेंद्रिय होने के लिए राजा को योगाभ्यास करते रहना चाहिए और काम वासना से उत्पन्न 10 तथा क्रोध से उत्पन्न 8 दुष्ट व्यसनों से बचना चाहिए। काम वासना से उत्पन्न व्यसन 10 ये निम्न है: मृग्या खेलना, चौपड़ जुआ खेलना, दिन में सोना, काम कतः, दूसरों की निंदा करना, स्त्रियों का अति संग, मादक पदार्थों व द्रव्यों का सेवन करना, गाना बजाना, नाचना, नाच कराना, सुनने और देखने के लिए अत्यधिक आसक्ति, वृथा में इधर उधर घूमते रहना एवं क्रोध से उत्पन्न 8 व्यसन इस प्रकार हैं: चुगली करना, बलात्कार से किसी दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार करना, द्रोह, ईर्ष्या, असहिष्णुता
बुरे कार्यों में धन को अन्यायपूर्ण खर्च करना, कठोर वचन बोलना और बिना अपराध विशेष किसी को दंड देना। मनु का मानना है कि जो राजा काम वासना से उत्पन्न व्यसनों में फंस जाता है वह धन धान्य तथा धर्म से रहित हो जाता है, और जो क्रोध से उत्पन्न बुरे व्यसनों में फंसता है वह प्रकृति के प्रकोप के कारण शरीर से भी वंचित हो जाता है। मनु राजा को इन व्यसनों से सचेत करने के लिए कहते हैं कि व्यसन तथा मृत्यु दोनों ही कष्टकारक हैं, किंतु मृत्यु की अपेक्षा व्यसन अधिक कष्टकारक हैं, क्योंकि मरा हुआ व्यसनी पुरुष नरक में जाता है और मरने पर व्यसन रहित पुरुष स्वर्ग को जाता है। इसलिए विद्वान राजा को चाहिए कि वह इन व्यसनों पर सावधानी से विजय प्राप्त करे। राजकार्य हेतु कुछ नेसेसरी गुण और कैलिबर उसमें होना चाहिए। वह वेदों का ज्ञाता, वृद्ध ब्राह्मणों को दिन प्रतिदिन पूजा कराना आदि उसका प्रतिदिन का रूटीन होना चाहिए, क्योंकि बूढ़ों का सम्मान करने से लोकप्रियता और अश्वमेव सफलता प्राप्त होती है। राजा को विद्वानों से वेदों का श्रवण करना चाहिए और उसके द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं को व्यवहारिक जीवन में अपनाना चाहिए। राजा को सदैव विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे राजा का कभी नाश नहीं होता है। राज्य में राजा की क्या सिचुएशन या स्थिति होगी, इस संदर्भ में मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। उसके इस उल्लेख में यह स्पष्ट है कि मनु राज्य संबंधी समस्त व्यवस्था में राजा को केंद्रीय स्थिति प्रोवाइड करता है। मनु के अनुसार राजा सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन, अग्नि आदि से सृष्टि की इन 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियों और तत्वों से समन्वित होता है। इन 8 श्रेष्ठ तत्वों से संबंधित होने के कारण राजा विश्व का रक्षक, पोषक एवं समृद्धिकारक होता है। जिस प्रकार से विशिष्ट शक्तियाँ अपने गुण विशेषों से समस्त सृष्टि पर शासन करती हैं, उसी प्रकार राजा अपनी शक्ति से इस लोक पर शासन करता है। मनुस्मृति के अनुसार ऐसा राजा इंद्र अथवा विद्युत के समान ऐश्वर्य करता, पवन के समान सबके प्राणवत प्रिय और हृदय की बात जानने वाला, यम के समान पक्षपात रहित न्यायाधीश, सूर्य के समान न्याय, धर्म तथा विद्या का प्रकाश, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला, वरुण के समान दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला और चंद्र के समान श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद देने वाला और कुबेर के समान कोषों को भरने वाला होता है। मनु का विचार है कि राजा की रचना इन 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों को लेकर की गई है। इस कारण राजा न केवल एक देवता वरन इनमें से प्रत्येक देवता से महान है। वह इन 8 प्रमुख देवताओं के तत्वों को धारण करने वाला एक विशिष्ट देवता है। अतः राजा का पद परम पवित्र है। राजा के साथ दिव्य शक्ति के संयोग से मनु यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि राजा
और राज्य की शक्ति का अतिक्रमण करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है तथा इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। मनु ने इस प्रकार राजा का शासन ईश्वरीय इच्छा पर आधारित बताया है और राजा अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी बताया है, न कि प्रजा के प्रति। मनु ने राजा के कार्य व राज्य कार्य क्षेत्र का वर्णन करते हुए अपनी पुस्तक में बताया है कि राज्य के प्रति राजा का दायित्व प्रजा का रक्षण, प्रजा का रंजन और लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था का निर्वहन है। मनु ने राज्य का कार्यक्षेत्र एवं गतिविधियों के बारे में विस्तृत विवेचन करते हुए निम्न बिंदुओं के आधार पर अपने राजा के कार्यों को विवेचित किया है। पहला है प्रजा का रक्षण करना। मनुस्मृति के अनुसार प्रजा रक्षण राज्य का सबसे प्रमुख कर्तव्य है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जब चारों तरफ अराजकता की स्थिति थी और जब मत्स्य न्याय ने जन्म ले लिया था, तब इस स्थिति में प्रतिकार हेतु ब्रह्मा ने राज्य की रचना की। इस प्रकार राज्य की रचना प्रजा के रक्षण के लिए हुई और राज्य तथा राजा के अस्तित्व का प्रमुख औचित्य प्रजा की रक्षा और सुरक्षा ही है। प्रजा या जनता की रक्षा राज्य का प्रमुख दायित्व है। मनु ने इस संबंध में राज्य के द्वारा अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों से प्रजा की रक्षा के दायित्व को राजा को सौंपा है। राज्य द्वारा ये कार्य दंड शक्ति के प्रयोग के आधार पर किया जा सकता है। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों के प्रति उचित व्यवहार करे, इसके लिए राजा को आवश्यकता अनुसार दंड शक्ति के प्रयोग के लिए तत्पर रहना चाहिए। अपराधी तत्वों से प्रजा की रक्षा करने के साथ साथ बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा भी राज्य का अनिवार्य और महत्वपूर्ण दायित्व है। इस प्रसंग में मनु की दृष्टि बहुत विवेकपूर्ण है। युद्ध से प्रजा को हानि होने की आशंका रहती है, अतः मनु राजा को परामर्श देता है कि युद्ध की स्थिति को अनिवार्य होने पर ही अपनाया जाए तथा जब युद्ध को अपनाना जरूरी हो जाए तो युद्ध की समस्त रीति नीति ऐसी होनी चाहिए कि प्रजा को उससे न्यूनतम हानि हो। बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा और आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित करना, दोनों ही बातें प्रजा रक्षण में आती हैं। दूसरा राजा का प्रमुख कार्य है प्रजा पालन या लोक कल्याण संबंधी कार्य। प्रजा का निरंतर और धैर्यपूर्वक पालन करना राजा का अनिवार्य दायित्व है और राजा प्रजा के प्रति अपने इस दायित्व का पालन करता रहे, तभी वह प्रजा से कर तथा उनकी आज्ञाकारिता प्राप्त करने का न्यायपूर्ण अधिकारी होता है। मनु के अनुसार राजा का दायित्व है कि वह प्रजा के चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में सहायक हो। मनु की ये भी धारणा है कि मनु की यह धारणा इतनी व्यापक है कि इसके अंतर्गत भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण के सभी आयाम स्थापित किए जाने राजा के लिए अनिवार्य हैं।
मनु ने शासक को एडवाइस दी है कि वह समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करता रहे तथा इस बात की व्यवस्था करे कि विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की वस्तुएं प्रजा को निरंतर प्राप्त होती रहें। मनु का मत है कि समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यक एवं एलिजिबिलिटी के अनुसार सहायता और दान देना राज्य का कर्तव्य है। ब्राह्मणों को राजकीय अनुदान देना मनु विशेष रूप से आवश्यक मानते हैं ताकि ब्राह्मण वर्ग अपने जीवन निर्वाह की चिंता से मुक्त होकर बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर सके तथा उनका उपयोग संपूर्ण समाज के लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए किया जाना संभव हो सके। मनु ने शासक को चेतावनी दी है कि यदि राज्य में वेदपाठी ब्राह्मण भूख से दुख पाता है तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। न केवल ब्राह्मण वर्ग के लिए वर्ण समाज के असहाय व्यक्तियों विशेषतया असहाय स्त्रियों की और भी मनु का ध्यान गया है। मनु के अनुसार राज्य की संतान विहीन स्त्रियों, विधवाओं, रोगग्रस्त स्त्रियों की देखभाल करनी राजा का प्रमुख कार्य होगा और अवयस्कों की संपत्ति को विशेष रूप से सुरक्षित रखने का दायित्व होगा। स्त्रियों की संपत्ति का गबन करने वालों को कठोर दंड देना होगा। जो व्यक्ति गायब हो गए हैं राज्य के द्वारा उनकी संपत्ति अपने संरक्षण में ले ली जानी चाहिए। संक्षेप में मनु ने राजा से धैर्यपूर्वक प्रजा का निरंतर पालन करने की अपेक्षा की है और उसका मत है कि प्रजा के सर्वोच्च कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राजा सभी आवश्यक कदम उठाए। तीसरा उसका प्रमुख कार्य है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वहन। प्रजा राजा के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सके इसके लिए मनु सुसंगठित और सक्षम एकेडमिक व्यवस्था को अनिवार्य मानता है। विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों के निर्वाह हेतु राजा के द्वारा योग्य व्यक्तियों को अधिकारी और कर्मचारी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। राजा को सुनिश्चित करना होगा कि राज्य कर्मचारी प्रजा के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करें। इसके लिए राजा को गुप्तचरों के माध्यम से इन अधिकारियों के कार्यों की जानकारी भी रखनी होगी। जो अधिकारी प्रजा से अनुचित रूप में धन में या भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाए जाते हैं उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। मनु ने राजा का चौथा महत्वपूर्ण कार्य बताया है अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण करना। मनु प्रजा के जीवन में अर्थ के महत्व को स्वीकार करता है। उनका मानना है कि प्रजा की भौतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयत्न करना राजा का परम दायित्व होता है। राजा के द्वारा एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन होगा और जो व्यापार के संचालन की उचित व्यवस्था से जो धन प्राप्त होगा उनमें से कुछ कर वह प्राप्त जनता के हित के लिए प्राप्त करेगा। प्रजा को उसकी संपत्ति एवं समृद्धि की रक्षा के प्रति आश्वस्त रखेगा तथा राज्य में व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी संभव कदम उठाएगा। और मार्केट में विद्यमान अपराधों, मिलावट, कम तोलना, अधिक मूल्य लेना आदि पर भी राजा नियंत्रण रखेगा। राजा का पांचवा प्रमुख कार्य मनु ने बताया है सामाजिक व्यवस्था को नियमित करना और उन्हें संचालित करवाना। मनुस्मृति में समस्त समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। राज्य ने
राजे से यह अपेक्षा की गई है कि वह समाज में प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। विभिन्न वर्णों विशेषतया वैश्य और शूद्रों से उनके कर्तव्यों का पालन कराने हेतु राज्य दंड की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार मनु ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था की है। सभी व्यक्ति आश्रम व्यवस्था का निर्वाह करते हुए जीवन व्यतीत करें, यह राज्य का देखने वाला दायित्व है। मनु ने राजा का 6वां कार्य न्याय की व्यवस्था करना बताया है। मनुस्मृति में न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ड्यूटीज में बताया है। राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में मनु ने जहाँ कहा है कि राज्य विहीन अवस्था में मत्स्य न्याय की जो स्थिति थी उसके स्थान पर नीति व धर्म पर आधारित न्याय को स्थापित करना राजा का परम कर्तव्य है। राज्य के द्वारा नागरिकों के पारस्परिक विवादों का इस प्रकार से निर्णय किया जाए राजा के द्वारा कि सभी व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना और न्याय के प्रति विश्वास उत्पन्न हो सके। राज्य और संबंधित अधिकारियों को न्याय प्रदान करने में भावना अथवा दुर्भावना से दूर रहते हुए पूर्ण निष्पक्षता के साथ कार्य किया जाना चाहिए। निष्पक्ष न्याय की स्थिति को अपनाते हुए ही राज्य समस्त व्यक्तियों को कर्तव्य पालन में संलग्न रख सकता है एवं उनके द्वारा आचरण की मर्यादाओं के उल्लंघन को रोक पाता है। अतः इस संबंध में मनु का यह स्पष्ट निर्देश है कि राज्य के द्वारा रिश्वतखोरों, जुआरियों, धोखेबाजों, दुष्टों को दंडित किया जाना चाहिए। मनु का राज्य के संबंध में या राजा के कार्यों के संबंध में अगला कार्य बताया है दूसरे राज्यों से संबंधों का संचालन करना। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन को राज्य का अनिवार्य कार्य बताया है। बाहरी आक्रमण से रक्षा राज्य का एक नेसेसरी ड्यूटी है। अतः मनु का विचार है कि दूसरे राष्ट्रों के संबंधों के संचालन में शासक ऐसी युक्ति और विवेक के आधार पर कार्य करे कि अनावश्यक युद्ध की उलझन में ना पड़े और राज्य और उसके सम्मान की रक्षा संभव हो सके। मनु ने अंतर्राज्य संबंधों के संचालन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत की है तथा शासक को इस संबंध में मंडल सिद्धांत, साढ़े गुण नीति तथा उपायों के विवेक सम्मत पालन हेतु डायरेक्शन दिए हैं। इन सब के अतिरिक्त मनु का मत है कि राजा का अश्वमेध, विश्वजीत आदि यज्ञ करवाने चाहिए। मूल बात यह है कि राजा के द्वारा अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रजा का पालन करना राजा का श्रेष्ठ धर्म और प्रजा पालन द्वारा शास्त्रोक्त फल को भोगने वाला राजा धर्म में युक्त होता है। इस प्रकार मनु के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है। संक्षेप में कह सकते हैं कि मनु द्वारा चित्रित राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर लेने का अवसर मिलता है। तो ये था आज का मनु के राजा के संबंध में सिद्धांत।
थैंक यू स्टूडेंट्स।